जय हिंद। नमस्कार साथियों। एक क्वेश्चन था कई साथियों का कि सर जो विश्व इतिहास में जो नए टॉपिक जोड़े हैं वो कहाँ से पढ़ें। तो मैंने इसका एनालिसिस किया और इन टॉपिक के बारे में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। बने रहेगा एंड तक। बहुत छोटा सा वीडियो है, 7-8 मिनट का है। आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। सीधे पॉइंट पे आता हूँ। देखिए, आरपीएससी ने इन टॉपिक को ऐड किया है तो इसके पीछे आरपीएससी का उद्देश्य क्या है, उसकी क्या मंशा रही होगी, इसको जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, इन टॉपिक को कहाँ से पढ़ें, और तीसरी बात, इन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट कि आरपीएससी ने क्यों जोड़े या क्या उद्देश्य रहा होगा, इसके लिए अपन चलते हैं पीछे इतिहास में। अभी 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ दिसंबर में। उससे पहले जुलाई में आपका स्कूल व्याख्याता का एग्जाम हुआ। उनको देख लीजिए, आप उनके पेपर उठाइएगा तो आप ये पाएंगे आपका जो समकालीन विश्व है वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। केवल विश्व इतिहास नहीं, भारतीय इतिहास में देख लो आप। आजादी के बाद भारत, वहां से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, वहां से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। आपके आधुनिक भारत में भी जो टॉपिक ऐड किया उसमें देख लो, 2000 तक का भारत उसमें ऐड किया है, तो वो भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। वो क्यों किया है? आरपीएससी रिपीटेड क्वेश्चन अब कम पूछेगी, नए क्वेश्चन ज्यादा पूछेगी। पीछे के एग्जाम से देख लो आप, पहले पीवाईक्यू से बहुत क्वेश्चन आते थे, अब उनसे धीरे धीरे कम हो रहे हैं और नए क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। उसमें भी आपको समकालीन विश्व से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। आधुनिक भारत में मैंने बताया। अब बात करते हैं विश्व इतिहास की। विश्व इतिहास में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ 2025 में, उसमें आप देखना खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे गुट निरपेक्ष, उसमें टॉपिक जोड़ा हुआ था। गुट निरपेक्ष से दो क्वेश्चन पूछे गए। शीत युद्ध, सोवियत संघ विघटन, 2 क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि हर टॉपिक से, जो समकालीन विश्व से संबंधित यदि कोई टॉपिक हो और वहां से क्वेश्चन नहीं आया हो, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन जरूर पूछा वहां से। तो आपकी बात समझ में आई। आरपीएससी नए क्वेश्चन ज्यादा दे रही है, इस चक्कर में पुरानी घटनाओं के बजाय समकालीन विश्व के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रही है। इसलिए आपके ये टॉपिक ऐड किए गए हैं। शीत युद्ध ऐड किया है, विश्व इतिहास में शीत युद्ध, सोवियत संघ का विघटन, और आपके वैश्वीकरण और आपके पर्यावरणीय मुद्दे, ये टॉपिक ऐड किए हैं। तो इन टॉपिक का महत्व तो मैंने आपको बता दिया। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। क्वेश्चन तो यहां से आएंगे, अब वो कितने आएंगे इसका मुझे नहीं पता, क्वेश्चन तो यहां से आएंगे। अच्छा, दूसरी बात, अब इन टॉपिक को कहां से तैयार करें, कहां से तैयार करें यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें जो एक टॉपिक है शीत युद्ध और सोवियत संघ का विघटन, ये तो आपको शायद सभी गाइड में मिल जाएगा। चाहे आप नाथ पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं उसमें भी मिल जाएगा, आप अरविंद भास्कर पढ़ रहे हैं उसमें भी मिल जाएगा, ये तो मिल जाएगा। ठीक है। अब बात करें वैश्वीकरण, ये आपको अरविंद भास्कर में नहीं मिलेगा, शायद नाथ पब्लिकेशन में नहीं मिलेगा। हाँ, ये आपको यूनिवर्सिटी में चलने वाली जो शर्मा एंड व्यास की पुस्तक है इसमें मिल जाएगा। लेकिन इसमें फिर अगला टॉपिक नहीं है, पर्यावरणीय मुद्दे, वो इसमें नहीं है। उसके लिए मेरे पास एक पुस्तक है, यह है हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। इसके मुख्य संपादक अनिरुद्ध देशपांडे, इसके सह संपादक डॉक्टर मृदुला झा, डॉक्टर प्रतिभा चावला, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। और इसमें जो पर्यावरण का जो मुद्दा है समकालीन विश्व में, उसको अच्छे से दिया हुआ है। लेकिन अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक टॉपिक के लिए एक पुस्तक लाएं। इन सब का निचोड़, मतलब सभी टॉपिक एक जगह कहां मिल सकते हैं, वो है एनसीईआरटी कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक। कक्षा 12 में समकालीन विश्व राजनीति पुस्तक चलती है। उसमें आपको शीत युद्ध मिल जाएगा, सोवियत संघ का विघटन मिल जाएगा, उसमें आपको वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण मिल जाएगा, उसमें आपको पर्यावरणीय मुद्दे भी मिल जाएगा। सभी टॉपिक एक जगह आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इन टॉपिक की बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। इन टॉपिक का जो बेसिक, जो शुरुआती जो चीज है, उनको अच्छे से समझ लें और वो आपका एनसीईआरटी से अच्छे से हो जाएगा। शीत युद्ध, सोवियत संघ का विघटन तो आप जहां से पढ़ रहे हो पढ़ लीजिए, नाथ से पढ़ लिया पढ़ लो, अरविंद भास्कर से पढ़ लिया पढ़ लो, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है।
उसके अलावा जो आपका वैश्वीकरण है, जो आपका पर्यावरण से संबंधित जो टॉपिक है, उसको आप विश्व राजनीति, समकालीन विश्व राजनीति कक्षा 12 वाली पुस्तक से तैयार कर लीजिए। पुस्तक खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है, एनसीईआरटी साइट पे जाइए, डाउनलोड कीजिए और उसमें से अपने टॉपिक देख लीजिए। एआई टूल्स के माध्यम से उसका नोट्स के रूप में तैयार कर लो, उसको पढ़ लीजिए। अब कई मन में क्वेश्चन आता है, सर यहाँ से कोई जरूरी क्वेश्चन आई। देखिए, क्वेश्चन आने की संभावना मानक पुस्तकों से ज़्यादा है बजाय अन्य पुस्तकों के। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो एग्जाम हुआ, वहाँ गुट निरपेक्ष वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया कि तीसरे विश्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। अब अरविंद भास्कर जो गाइड अब पुस्तक है, उसमें गुट निरपेक्ष शब्द तो दिया हुआ है कि गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग इसने किया, लेकिन तीसरे विश्व का जो प्रयोग है वो नहीं दिया। और वो आपको जो मतलब सामान्य पुस्तक अपने यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम में चलती है, शर्मा व्यास, इसमें बिल्कुल हूबहू लाइन टू लाइन दिया हुआ है। अल्फ्रेड सावी ऐसे कैसे दिया हुआ है, वो कहाँ के थे ये भी दिया हुआ है। तो इन पुस्तकों की उपयोगिता कम नहीं है। और जो टॉपिक नए ऐड किए हैं उनका बेसिक तो तैयार करें, उनके बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने के बजाय उनको बस एनसीईआरटी या और कोई जैसे शर्मा व्यास यहाँ से तैयार हो रहे हैं वहाँ से तैयार कर लो। संभावना है कि वहीं से क्वेश्चन आ जाए, और बहुत ज़्यादा डेप्थ में आएगा तो फिर किसी का भी सही नहीं होगा। इसकी चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। तो यदि आपके पास कोई भी पुस्तक नहीं है तो आप एनसीईआरटी कक्षा 12 से कर लें। यदि आपके पास शर्मा व्यास है तो वहाँ से वैश्वीकरण कर लें, शीत युद्ध कर लें, सोवियत संघ का विघटन कर लें, ये वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये बात थी। उम्मीद है आपकी चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो बनाने का उद्देश्य था एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाना, नए टॉपिक को जोड़ने का कारण समझ सकें, नए टॉपिक की उपयोगिता समझ सकें, और ये आप तक पहुँचानी थी। ठीक है साथियों, आपका चैनल है, अपना चैनल है, बने रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए